क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब जो संदीप है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से। कितने रुपीज़ से? 1 लाख रुपीज़। तो जो कैश वाले ट्रांजेक्शन है उसको हम कैश के कॉलम में लिखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन उतारेंगे। क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना है? 1 लाख रुपीज़। तो हम इसको कैश वाले ट्रांजेक्शन में लिखेंगे। तो कैश का हमने कॉलम में बनाया है, तो यहाँ हमने 1 लाख रुपीज़ एंट्री कर दी। अब जो हमारा कैश है वो हमारा कैपिटल भी होगा, तो हम इसको यहाँ कैपिटल में भी शो कर देंगे। ओके, तो अगली ट्रांजेक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर को परचेज करा है कैश में, तो इसको हम लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर का अलग से कॉलम बनेगा क्योंकि फर्नीचर परचेज करा है। कैश तो हमारे पास से गया है ना, क्योंकि कैश में हमने खरीदा है। तो फर्नीचर में कितने के लिए हमने 5000 का, तो 5000 हमारा फर्नीचर का प्लस हो जाएगा और हमारा कैश में से 5000 माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्लस माइनस करना है हमने। 1 लाख में से 5000 गया तो हमारा आएगा 95,000 प्लस में 5000 इज इक्वल्स टू प्लस में 1 लाख। जो हमारी इक्वल साइड है ना वो हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होना चाहिए। अगर हम एसेट्स इनको प्लस करते हैं 95,000 प्लस 5000, तो हमारा ये कैपिटल में जो 1 लाख है इसके इक्वल आता है। ये आपको शो करता है, इसको क्लियर कर सकते हो। मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सही जा रही है। उसके बाद हम थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब उन्होंने फिर से गुड्स को परचेज करा है कैश में। परचेज गुड्स फॉर, हमने अब गुड्स कैश में परचेज करें तो गुड्स का अलग कॉलम बनेगा। अब गुड्स हमारे पास आए हैं और हमारे पास कैश में दिया, मतलब हमारे पास कैश चला गया है। तो हमारे पास कितने गुड्स आए हैं? 20,000 के। तो यहाँ पर प्लस में 20,000 माइनस में 20,000 को कैलकुलेट करेंगे। 75,000 प्लस में 5,000 प्लस में 20,000, ये ऐसा का एज इट इज़ रहेगा। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट में खरीदे कितने? 36,000 के। अब जब हम गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है। तो अब यहाँ पर एंट्री होगी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी साइड में। कितने का सामान खरीदा हमने क्रेडिट पे? 36,000 का। तो उनके पास तो प्लस होगा, तो 36,000 और हमारे पास गुड्स भी प्लस होगा क्योंकि हमारे पास 36,000 के गुड्स आए हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 75,000 प्लस में 5,000 प्लस में 56,000 इज इक्वल्स टू 36,000 प्लस में 1 लाख। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड फॉर रेंट। हमने रेंट पेड करा है, कितना? 700 रुपीज़। अब रेंट ना हमारा फर्नीचर है, ना गुड्स है, ना कोई अदर मशीनरी वगैरह है। तो हमारा कैश में से हमारा रेंट गया। तो अगर कैश गया तो हमारा मतलब कैपिटल भी गया है। तो हमारी इसमें सबसे पहले कैश में 700 माइनस होगा और हमारा फिर कैपिटल में से 700 माइनस होगा। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा? 374300 प्लस में 5000 और इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा? 399, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगली ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। हमने जो गुड्स खरीदी थी वो हमने 40,000 की खरीदी।
फिर हमने उसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। हमने जो गुड्स खरीदी हैं 40,000 की थी, अब वो गुड्स तो हमारे पास से चली गई क्योंकि हमने उसको सोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले हमारा 40,000 गुड में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट पर खरीद दिया, अगर हम 40,000 का 20% करेंगे तो वो 8,000 आएगा। तो मतलब हमारे पास कैश कितना आया, 40,000 प्लस 8,000, 48,000। तो हमारे पास 48,000 का कैश आएगा और हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है 8,000, वो हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे। प्लस में 5,000 प्लस में 16,000 इज इक्वल्स टू 36,000 प्लस में ये आएगा। अगर आप इसको और इसको इक्वल्स में प्लस करोगे तो आपका अगर टोटल इक्वल आता है तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।